चाइना जाने की खुशी मुझे 6 महीने से बहुत थी कि वो दिन आएगा कि जब मैं भी चाइना जाऊंगी, चाइना घूमूंगी। और देखो उसी खुशी में मैं कितना रो रही हूँ। सबसे ज्यादा दुखी तो मैं उस टाइम हुई जब मैं अपनी मम्मी को बाय बाय करने गई, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ अपनी मम्मी से जरूर मिलकर जाती हूँ, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना मतलब बहुत दूर जाना, इसीलिए मैं हमेशा अपनी मम्मी से मिलकर जाती हूँ। हमारी फ्लाइट थी 3 बजे की और हमें 10:30 बजे निकलना था। हम लोग निकल गए थे, सीधा मम्मी के पास पहुंचे, उनको बाय बाय किया और फिर निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा हैप्पी थी कि मैं घूमने जा रही हूँ, मगर मैं बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपनी मम्मी के साथ मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँ, लेकिन उनको ज्यादा घूमना ही नहीं पसंद है, इसीलिए मुझे मम्मी के बिना ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं एयरपोर्ट आ गई थी। अब हमारी बारी थी टिकट्स की और अपनी टिकट्स को अपग्रेड कराने की। तो हम उसी लाइन में लगे हुए थे, अपनी टिकट्स को अपग्रेड करा दिया था और फिर हम लोग चल पड़े थे अपनी उड़ान की तरफ। हम लोग जा रहे थे बहुत ही अच्छी जगह जो कि बिल्कुल चाइना से मिलती जुलती है। लेकिन मैंने एयरपोर्ट के अंदर पाया पेट ट्रैवल सर्विस, जहाँ पर आप अपने पेट को लेकर जा सकते हो इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं भी। अगर आपका पेट 3 kg है तो आप उसको अपने साथ बिठा सकते हो और 3 kg से ऊपर है तो वो केबिन में जाएगा। तो भाई ये सुनकर तो मुझे बड़ा दुख हुआ यार, वो अगर केबिन में जाएगा तो उसको कैसे रखा जाएगा, ब्ला ब्ला। लेकिन फिर मुझे पता चला कि भाई नहीं, अगर वो केबिन में जाता है तो उनका अलग से सेक्शन होता है जिसमें वो आराम से जा सकते हैं। तो बस यही सब पता करके मुझे बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट टाइम मैं ब्राउनी को भी लेकर जा सकती हूँ अपने साथ, बिकॉज ब्राउनी 7 kg का है या उससे भी कम होगा। लेट्स सी ये जाता है या नहीं जाता है। फ्लाइट में जाने से पहले हमारे पास बहुत सारा टाइम था, तो हमने सोचा हम लोग लॉन्च चले जाते हैं और लॉन्च में जाके खूब सारा खाना खाते हैं। सच बता रही हूँ, रात के 1 बज रहे थे और मैंने दबाकर खाना खाया। इतना तो मैंने डिनर में भी कभी खाना नहीं खाया जितना मैंने आज खाया। मैं बिलीव करती हूँ फ्री खाने पर, जब भी फ्री का खाना होता है ना मैं ओवर ही खा लेती हूँ। उस टाइम मैं अपनी राइटिंग को बाय बाय कह देती हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे फ्लाइट कैच करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था बोर्डिंग का। हम लोग पहुंच गए थे फ्लाइट के अंदर। आप देख सकते हो हम दोनों कितने ज्यादा खुश है फ्लाइट में बैठकर। ये थी थाई एयरवेज जिसमें हम ट्रैवल करने वाले थे और जिसमें हमने बिजनेस क्लास ली हुई थी अपनी सीट। यहाँ पर मैंने सब कुछ देखा कि मुझे मिला क्या क्या है। यहाँ पर एक पाउच मिला था जिसमें हमें बहुत सारी चीजें मिली थी, जैसे कि लिप बाम, सनस्क्रीन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सब कुछ। तो मैंने एक एक करके सब कुछ खोला और आपको भी मैंने दिखा दिया कि क्या क्या मुझे पूरी चीज मिली थी। आई मास्क भी मिले थे, सॉक्स भी मिली थी। सबसे पहले वेट टॉवल से हमारा स्वागत किया गया। मैंने अपनी वेट टॉवल ली और सब कुछ क्लीन किया। उसके बाद ब्लैंकेट को ओपन कर दिया, क्योंकि फ्लाइट में बैठते ही ना मुझे ठंड लगने लगती है बहुत ज्यादा। तो मैंने ब्लैंकेट ओपन कर लिया था। सीट बेल्ट देखो कैसी लगानी थी। सीट बेल्ट ऐसी लगाई हुई थी जैसे कि गाड़ी की सीट बेल्ट लगती है, बिल्कुल वैसी ही सीट बेल्ट लगाई थी। हम लोगों की 4 घंटे की फ्लाइट थी और मैं 4 घंटे ऐसे सोई कि पूछो मत। रात का टाइम था, हमारी 3 बजे की फ्लाइट थी और मैं 4 घंटे सोई थी। मैंने फ्लाइट में कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मैंने लॉन्च में बहुत कुछ खा लिया था। हमारी लैंडिंग का टाइम हो गया था, बस 20 मिनट रह गए थे। तो मैं जल्दी से गई और मैंने ब्रश किया, फेस वॉश किया। सच बता रही हूँ, ब्रश करे बिना ना मेरा दिन नहीं होता है, तो मेरे लिए ब्रश करना बहुत जरूरी था। ब्रश करने के बाद मैंने बहुत सारा पानी पिया। उसके बाद फ्लाइट लैंड हो गई। लैंड होने के बाद सबसे पहले हम लगेज की तरफ भागे, जो 15 मिनट वेट करने के बाद आ चुका था। लगेज लेने के बाद हम बहुत ज्यादा खुश थे और हम लोग आ गए थे बैंकॉक में। अब बैंकॉक ना लखन की फेवरेट जगह है। लखन को बैंकॉक जाना बहुत पसंद है, लेकिन देखते हैं इस ट्रिप में क्या होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स। बाय बाय, लव यू ऑल।